बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का टू कमोडिटी मार्केट मॉडल। ठीक है, टू कमोडिटी मार्केट मॉडल हम सिमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जिसमें एक टू कमोडिटी मतलब इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी डिमांड के इक्वेशन होगी और दो क्वांटिटी सप्लाई की डिफरेंट गुड्स की। ठीक है, तो हमने इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ वन गुड, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ टू गुड्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ टू गुड। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल इसकी हमारे पास आ गई है। क्वांटिटी डिमांड 1 इक्वल टू 410 माइनस 5P1 माइनस 2P2। इसमें हमारे पास दो प्राइजेज आ गई और दो ही क्वांटिटी आएंगी। ठीक है, और इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड 2 इक्वल टू 295 माइनस P1 माइनस 3P2। ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई 1 माइनस 60 प्लस 3P1 और इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई 2 माइनस 120 प्लस 2P2। ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गई। ठीक है, दो डिफरेंट गुड्स की क्वांटिटी डिमांड और दो डिफरेंट गुड्स की क्वांटिटी सप्लाई। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने P1 P2 Q1 Q2 इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 और प्राइस 1 प्राइस 2 हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये क्वांटिटी 1 आ गई, क्वांटिटी 2 आ गई। हम इन दोनों को क्वांटिटी डिमांड 1 इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई 1। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड 1 इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई 1। अब इन दोनों की हम वैल्यू इधर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 295 माइनस डिमांड 1, क्वांटिटी डिमांड 1 हमारे पास है 4QD1 इक्वल टू QS2। तो ये हमारे पास है 410 माइनस 5P1 माइनस 2P2 इक्वल टू QS2 हमारे पास है QS1। QD1 इक्वल टू QS1 हमारे पास है माइनस 60 प्लस 3P1। ठीक है, तो अब इसमें से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है माइनस 5P1, इसको उठा के इधर ले जाएं तो माइनस 3P1, उसके बाद माइनस 2P2, उसके बाद प्लस 410, ये माइनस 60 है तो इधर हो जाएगा प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस 5P1 माइनस 3P1, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 8P1 और इसी तरह इधर माइनस 2 सेम रहेगा और उसके बाद 410 प्लस 60 इक्वल टू 16 इक्वल टू, तो ये हमारे पास आता है प्लस 470 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, और इसी तरह अब यह इक्वेशन ए कह देते हैं, इसे हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। ठीक है, तो अब दूसरा हमने क्या करना है, अब क्वांटिटी सप्लाई 2 क्वांटिटी डिमांड 2 इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 295
5 माइनस P1 माइनस 3P2 इक्वल टू -120 प्लस 2P2। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास -P1 माइनस 3P2 प्लस 2P2 है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -2P2। उसके बाद 29 प्लस 295 प्लस 120 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -P1 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, तो ये हमारे पास आ गया -5P2 और उसके बाद आ गया प्लस 295 प्लस 120, तो ये हमारे पास आएगा +415 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन बी। ठीक है, अब इक्वेशन ए और बी को यूज करके हमने क्या करना है, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दो पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम इन पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास इधर -8 है, और अगर इधर इधर हमारे पास P1 के साथ 8 हो जाए तो हम इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करके P1 इधर से ख़त्म करके P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 8 ऑन बाय इक्वेशन बी के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आएगा -8P1। ठीक है, माइनस उसके बाद दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 8 5 40, तो ये हमारे पास आ गया 40P2। उसके बाद प्लस, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 415, तो ये हमारे पास आएगा 3320। ठीक है, तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन सी आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन सी को इक्वेशन ए के साथ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इक्वेशन सी हमारे पास आ गई है, इक्वेशन सी माइनस इक्वेशन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -8P1 माइनस प्लस करेंगे माइनस करेंगे 40P2 प्लस 3320 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ए है -8P1 माइनस 2P2 प्लस 470 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज होके ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये भी हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये दो आपस में कट के -40 प्लस 2, तो ये हमारे पास आएगा -38। ठीक है, और इन दो को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2850 प्लस 2850 इक्वल टू 0। तो अब हमने इधर से P2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये -38P2 इक्वल टू -2850। ठीक है, तो P2 इक्वल टू -2850 डिवाइडेड बाय -38। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास P2 की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस होगी 75। P2 इक्वल टू 75। ये हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P2 की वैल्यू, अब हमने P1 निकालना है, तो अब हम पे डिपेंड करता है हम कैसे 1 निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं हम P2 की वैल्यू बी वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ए वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, और सी वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम P2 की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई है 75,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ P2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, P2 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 75। तो अब P2 की वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो इक्वेशन ए हमारे पास है 470, हमारे पास है -8P1 -2P2 प्लस 470 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर P2 की वैल्यू पुट करते हैं P2 की जगह, तो ये हमारे पास आ गई 75 प्लस 470 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8P1 -150 प्लस 470 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम 470 में से 15 माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आएगा -8P1, तो प्लस 470 में से 150 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 320 इक्वल टू 0। अब इधर से P1 की वैल्यू निकालनी है, तो -320 P1 इक्वल टू -320 डिवाइड बाय -8, तो ये हमारे पास कट के इसकी वैल्यू आती है 40। तो P1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 40। ठीक है, P1 की हमारे पास वैल्यू आ गया 40। ठीक है, इस तरह हमने P1 P2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब Q1 और Q2 फाइंड करना है। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करके Q1 निकाल सकते हैं और Q2 भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम QD1 में हम P1 और P2 की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास QD1 इक्वल टू है 410 माइनस 5 P1 हमारे पास आया 40 माइनस 2 P2 हमारे पास आया 75। ठीक है, तो QD1 को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ये हमारे पास आता है, इसको हम मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 60। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 आ गई वो हमारे पास Q1 हमारे पास आ गया 60, और इसी तरह Q2 हम निकालते हैं, तो QD2 इक्वल टू हमारे पास है 295 माइनस P1 हमारे पास है 40 और P2 हमारे पास है 75। इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, Q2 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 30। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस हमारे पास P1 आई है 40, P2 आई है 75 और Q1 हमारे पास आया 60 और Q2 हमारे पास आया 30। हमने इस तरह इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास सिमिल्टेनियस इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास 4 इक्वेशन थी। ठीक है, 4 डिफरेंट इक्वेशन थी, 2 डिफरेंट गुड्स की, तो हमने उसमें से दोनों गुड्स की प्राइस और क्वांटिटी भी फाइंड कर ली है। चलें, अल्लाह हाफिज़।